कैसे हो दोस्तों? कभी सोचा है कि आखिर भारत की सरकारें बार बार दुश्मन के आगे घुटने क्यों टेक देती है? क्यों हर बार जवानों का खून बहाने के बाद भी दिल्ली में बैठे नेता पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने का नाटक करते हैं या फिर करने पर मजबूर हो जाते हैं? क्यों हर बार कागजों पर शांति का ऐलान कर दिया जाता है जब जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान की बंदूकें कभी खामोश नहीं होने वाली है? क्यों हर बार सरकार पाकिस्तान के झूठे वादों पर भरोसा कर लेती है, यकीन कर लेती है? क्या यह सिर्फ एक नासमझी है? नहीं, यह एक सुनियोजित, कायर और जनता को धोखा देने वाली नीति है। आज का भारत, आज का युवा यह सवाल पूछना चाहता है, क्यों हमारे जवानों का खून हर बार सियासत की बलि चढ़ता है? क्यों सरकारें हर बार सीज फायर के नाम पर अपने राजनीतिक फायदे देखती है? क्यों सरकारें दुश्मन की चालों को समझने के बावजूद अपनी आंखें मूंद लेती हैं? क्यों सरकारें हर बार सेना के हाथ बांधती है और अपने विदेश मंत्री को शांति दूत बनाकर वहां भेजती है? क्यों हर बार दुश्मन की तरफदोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपने ही सैनिकों और नागरिकों को कमजोर कर रही है यह सरकार? सरकारें दावा करती हैं कि सीज फायर से शांति स्थापित होगी, मगर शांति कैसे जब सामने वाला देश हर बार पीठ में छुरा भोंकता है? शांति कैसे जब एलओसी पर हर दिन घुसपैठ की कोशिश होती है? शांति कैसे जब हमारे सैनिक बॉर्डर पर दुश्मन की गोलियों का शिकार होते हैं? क्या सरकार को यह नहीं पता, या जानबूझकर यह अनदेखा कर रही है? यह सिर्फ नासमझी नहीं, यह एक डर है। डर है अंतर्राष्ट्रीय दबाव का, डर है अंतर्राष्ट्रीय दबाव का, डर है वोट बैंक का, डर है वैश्विक मंचों पर अपनी छवि बनाने का, और डर है यह दिखाने का कि भारत शांति चाहता है। मगर सरकार यह क्यों भूल जाती है कि शांति भी ताकतवर देशों के लिए होती है, कमजोरों के लिए नहीं? जब पाकिस्तान जैसा देश जो खुद को आतंकवाद का गढ़ बना चुका है, उस पर हम और हमारी सरकार नरम रुख अपनाती है, तो दुनिया में भारत की छवि कमजोर पड़ती है। यह सरकारें भूल जाती हैं कि दुश्मन को दोस्त नहीं बनाया जा सकता, और आतंकवादियों से शांति की उम्मीद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों सरकार हर बार दुश्मन को भाई कहती है? क्यों हमारी सरकार यह नहीं समझ पाती कि पाकिस्तान से दोस्ती सिर्फ खून की कीमत पर ही होती है? सीज फायर की घोषणा से दुश्मन को सांस लेने का मौका मिलता है। सीज फायर से दुश्मन अपनी आतंकियों को रिफ्रेश करता है। सीज फायर से पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेचारा बनने का मौका मिलता है, और हमारी सरकारें इसे कूटनीति जीत बताकर वाहवाही लूटती है। क्या यह सेना के पराक्रम का अपमान नहीं है? क्या यह उन शहीदों के घाव पर नमक नहीं है? क्या यह आम जनता के धैर्य और भरोसे का मजाक नहीं है? अगर सरकारें अपने सैनिकों पर भरोसा करती तो यह सीज फायर का तमाशा हर बार नहीं करना पड़ता। अगर सरकारें अपने नागरिकों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता मानती तो यह नाटक हर बार नहीं दोहरानी पड़ती। मगर आज की सरकारें टीवी कैमरों के सामने अपनी शांति का नाटक करती है। क्यों उन्हें अपनी छवि बचानी है? छवि नहीं, अपनी कुर्सी बचानी है उन्हें, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालियां चाहिए, भले ही सीमा पर ताबूत आते हैं। कभी आपने सोचा है कि दुश्मन को बार बार मौका देकर सरकारें किसे खुश करना चाहती है? दुनिया को, वोटर्स को, या खुद को? यह दिलासा देने के लिए कि हम सभ्य हैं और शांति प्रिय हैं। मगर सरकार को यह समझना होगा कि कोई भी देश सिर्फ कागजों से नहीं, ताकत से चलता है। सीज फायर एक दिखावा है जो सिर्फ सरकार की कमजोर नस को उजागर करता है। आज जनता सरकार से सवाल कर रही है, कब तक सीज फायर के नाम पर हम जवानों की लाशें गिराएंगे? कब तक सरकारें पाकिस्तान की झूठी बातों पर भरोसा करेगी? कब तक हमारी सरकारें जनता और सैनिकों के दर्द को अनदेखा करेंगी? अगर सरकार में हिम्मत है तो पाकिस्तान से सीधा जवाब मांगे। अगर सरकार में हिम्मत है तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे। सीज फायर तब तक बेईमानी है जब तक दुश्मन सुधर नहीं जाता, और पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को यह दिखावा बंद करना चाहिए, वरना यह जनता सरकार से जवाब मांगने सड़कों पर उतर जाएगी।
सेना से ज्यादा सरकारें जिम्मेदार है देश की सुरक्षा के लिए। अगर सेना को खुला आदेश नहीं मिलेगा तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज भारत को एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, न कि कमजोर कूटनीति बयानबाजी। आज भारत को चाहिए सरकारें जो दुश्मन से न डरे, जो जवानों का मनोबल बढ़ाए, जो देश की सीमा पर खड़े किसान, बच्चे और जवान के दर्द को समझे। सीज फायर की यह कमजोर नीति अब और नहीं चलेगी। सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि यह देश केवल नेताओं का नहीं, यह देश जवानों का है। यह देश उन जनता का है जो अपने बेटे को सीमा पर भेजती है। सरकारें सुन ले, अब जनता सीज फायर नहीं जवाब चाहती है। अब यह देश कमजोर नहीं मजबूत भारत है। सरकार अब बहाने नहीं एक्शन दिखाए। आप क्या चाहते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करे। थैंक यू।